जब रक्षा का हाथ मेरा बढ़ जाता है, तब वही विनाश करने वाला हाथ बनकर उनका विनाश करता है, जो विनाश का कारण होते हैं और भयंकर से भयंकर स्थितियों के बीच भी आश्रय में आए हुए प्राणी की जीवन रक्षा भी करते हैं। दानवता के हाथों के नीचे बोझे से दबे प्राणी की जीवन रक्षा भी करते हैं। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रत्येक जन्म कर्मों से ही बना होता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। यहाँ तक कि तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे ही कर्मों का साक्षी तो है। इसे छिपा कर भी क्या छिपा पाओगे कि तुम्हारा संचय सत्य का है या असत्य का। इस जगह स्वयं को मेरे अवतार रूपों से मिलाकर भी न सोचना, क्योंकि अवतारों से समता कोई भी साधारण प्राणी नहीं कर सकता। मेरे अवतरित रूप संसार में कर्मों का भोग पूरा करने आते भी नहीं वे कुछ पाते या खोते हैं। अपने भाग्य और कर्मों के संचय से यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वह बात है हर साधारण प्राणी की, जो संसार में किसी भी रूप में बार बार जन्म लेता या मरता है।
संसार तो कर्म क्षेत्र है मेरा, यह मेरी रचना, मेरे ही अधीन, मेरे ही अनुसार, मेरे ही द्वारा निर्मित होता और अंत में मेरी ही इच्छा से मुझ में ही समा जाता है। संसार या संसार का कोई भी प्राणी मुझे न तो बना सकता है, न अपने अनुसार मुझे सुख या दुख दे सकता है, न ही मुझे संचालित कर सकता है। यह तो मनुष्य का कोरा भ्रम मात्र है कि वह समझता है कि वह करता है। मनुष्य के कर्म उसकी बुद्धि, उसकी इच्छा और उसके भाग्य से जुड़े होते हैं, यह भी सच है, मगर फिर भी उसमें उसकी कर्तृत्व शक्ति मैं ही हूँ। इसी अर्थ में जब अपने आप को कर्ता की शक्ति मानकर कर्ता मानता है, तब स्वयं से ही चला जाता है। सब कुछ करते या कर सकते हुए भी तुम कर्म शक्ति मेरे ही द्वारा पाते हो। मैं अगर तुम्हारी उस कर्म शक्ति को ही छीन लूं, तब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सब कुछ रहते हुए भी व्यर्थ ही रह जाओगे। अगर मेरी वाणी को तुमने वास्तव में पढ़ा होता तो आज तुम्हारे मन और तुम्हारी भाषा व तुम्हारी इच्छाओं का रूप ही दूसरा होता। मेरी वाणी को जो समझ लेता है, उसे संसार की हर स्थिति में, हर रूप में मेरी वाणी सुनाई देती है। वह न किसी स्थिति से दुखी होता है, न ही किसी स्थिति से सुखी होता है, क्योंकि जो मुझसे प्यार करता है उसे किसी भी स्थिति में सुख या दुख नहीं मैं दिखाई देता हूँ, और जब मैं दिखाई देता हूँ तब दुख कहाँ ठहरता है, और सुख में नश्वरता जब दिखाई देती है तब उस नश्वर से भी चित्त कहाँ लगता है।